प्रोजेक्टर फिर से ऑन करना पड़ेगा. चलो let's start. Let's start. Online friends, if you face any difficulty, please raise your voice. So we are starting with last topic. काय होतं आज सारखी लाईट जाते, बंदच करून निघून जातात ते, बाकीचं काय हो मग. So we are starting with last topic of methods of costing, which is operating costing, right? So till now we have dealt with multiple methods of costing. कौन से methods of costing देखे हमने? जॉब कॉस्टिंग, दूसरा बैच कॉस्टिंग, तीसरा प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. Now we are looking into operating costing. So till now whatever we have seen, these methods of costings were related to manufacturing, right? Something was related to manufacturing by this way or the other. Now we are looking into a method of costing where there is no manufacturing but service is there. So इसको operating costing बोला जाता है, इसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोला जाता है. सो फ्यू टर्मिनोलॉजीज सेज दैट दिस इज सर्विस कॉस्टिंग, फ्यू ऑफ देम से दैट दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. सो बोथ द थिंग्स आर सेम, वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ओके, नाउ वी आर predominantly in all this area we have seen that cost wise material portion will be higher, second will be labor, and third one will be overheads. But in this case labor will be a predominant, maybe overheads will be the second, and last may be the material cost. So these change, small change you may observe, depend on service to service also. So most of the cases labor service में service की चीज कौन देता है? लेबर बेसिस ही रहता है. Now which are the industry where the services are being provided? कौन सा इंडस्ट्री है जहाँ पे services are provided and operating costing will be useful? We have dealt many things on this, so we will not talk on this element at all. Khatam, matter closed. Manufacturing we are okay. Now which are the areas where operating costing will be useful to all of you? Understanding and then application of its knowledge in the practical world. What are the industries where ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर. दूसरा आईटी सेक्टर. थर्ड इंश्योरेंस, होटल, बैंकिंग. Go anywhere where there is a service element, service provision of service. In this case we will have to use the method of costing, which is known as operating costing, to derive the cost per service. Cost per service. Let us take an example. हम PMT में जाते हैं, पिंपरी में बैठ गए, पूना में उतरे, कितना टिकट लगता है? 30 रुपीज, 30 रुपये लगता है. हाउ इट इज़ बीइंग डिसाइडेड? कैसे डिसाइड होता है कि अगर पिंपरी में बैठ गए, बीच में कोई तो भी रास्ता है, वहाँ पे उतर गए, मतलब वहाँ पे 25 रुपये लगता है, आगे थोड़ा और आगे जाएंगे 27 रुपया, और पीछे उतरेंगे तो मे बी 15 रुपया. हाउ इट इज़ बीइंग डिसाइडेड? What is the base? There is someone who is sitting as a cost accountant, who is sitting in the office of the PMT, who decides, who works out the cost of that per passenger kilometer, per
पैसेंजर किलोमीटर कितना खर्चा आता है उसके बेसिस पे पर पैसेंजर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर पर पैसेंजर और पर टन में क्या फ़र्क है? दिस इज फॉर पर्सनल कैरियर, दिस इज फॉर गुड्स कैरियर. So 1 किलोमीटर ये ऑल कंप्यूटेशन कॉस्ट इज बीइंग डिराइव्ड इन बोथ द केसेस, प्रॉफिट इज अप्लाइड ऑन दैट एंड सेलिंग प्राइस इज डिसाइडेड और टिकट प्राइस और सेलिंग प्राइस इज बीइंग डिसाइडेड. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग ये भी देखते हैं ना, टेम्पो वाला यहाँ से मटेरियल लेके जाना है कहीं और, ट्रांसपोर्टेशन का वो भी उसका बेस प्राइस डिसाइड करके रखता है ना, कितने में लेके जाना है, उसको कितना खर्चा आएगा, क्या खर्चा आएगा. फॉर एग्जांपल एक पीएमटी में क्या खर्चे आते हैं? व्हाट एक्सपेंसेस? फर्स्ट ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ बस, मेंटेनेंस ऑफ बस, फ्यूल, डीजल, ऑयल, टायर, एसी, सॉरी प्रॉफिट भी तो आएगा, प्रॉफिट तो रहेगा, बिना प्रॉफिट के ये सब एंड में जाके प्रॉफिट. ठीक है. तो ये सब खर्चे आपको एक जगह पे लाना है एंड देन वी हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द सर्विस विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सर्विस इंडस्ट्री टू द पीपल्स. अंडरस्टूड. वैसे हम लोग आईटी सेक्टर में जाते हैं, आईटी में गए आप लोग, कल कोई प्रोजेक्ट का कॉस्ट देना है, डिफाइन करना है, तो हाउ विल फाइंड कितना टाइम स्पेंड करने वाले हैं उस पर, क्या ओवरहेड्स लगेगा, कुछ मटेरियल है तो मटेरियल, ऑल दिस थिंग. इंश्योरेंस, होटल में भी खाना, फूड इज वन एलिमेंट, accommodation is one element, service is another element, but all this costing happens under operating costing. Same thing with banking and so on and so forth. So any service providing industry, we will derive the cost of that service. जैसे प्रोडक्ट का करते हैं वैसे सर्विस का भी करना पड़ेगा ना. इम्पोर्टेंट. हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पेशेंट से कितना पैसा लेना है कैसे डिसाइड होगा? वहाँ पे भी ठीक है, छोटे हॉस्पिटल में की बात नहीं कर रहा, हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट बैठे हैं. दे डिराइव द कॉस्ट पर पेशेंट, कॉस्ट पर बेड, ऑल दो पर डे, पर बेड, पर पेशेंट, पर ओपीडी, ऑल दीज एलिमेंट्स इज डिराइव्ड. उसके बेसिस पे फिर फीस चार्ज किया जाता है. फिर एडमिशन का फीस अलग रहता है, वहाँ पे अगर कुछ मेडिसिन वगैरह, ऑल एलिमेंट, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज वगैरह, उसका रेट डिसाइड होके देन उसका पूरा कॉस्टिंग किया जाता है. हमारा बिल जो बनता है, अगर पेशेंट को 8-10 दिन एडमिट कर लिया, बिल बन गया, तो ऐसे थोड़े हवा में बिल बनाते वो लोग. उनका भी चार्जेस रहता है, कितने डॉक्टर ने कितना टाइम स्पेंड किया, कितने नर्स ने, कितने वार्ड बॉय ने, कितना ओवरहेड्स चार्ज करना है, बेड चार्जेस क्या है, लाइट चार्जेस, ऑल दिस थिंग इज टेकन केयर and that is loaded in the bill of the patient. How it is being derived? कैसे possible है? By doing the operating costing. Understood? So आपको कभी हॉस्पिटल से बिल आया तो बोलने का इसमें ओवरहेड भी बैठा है, इसमें सर डॉक्टर का चार्जेस भी बैठा है, वार्ड बॉय का चार्जेस भी बैठा है, नर्स का चार्जेस, एवरीथिंग इज सिटिंग इनटू दैट एलिमेंट. ठीक है. सो through cost, it is a traditionally assert companies, it is applicable for service companies as well. In a modern competitive market, the increased importance of service sector, कोई भी operating costing is now very important in service sector. कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर रहता है, डेवलप्ड कंट्री में तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा रहता है, डेवलपिंग कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस में शिफ्ट होने वाला, तो सर्विस सेक्टर इज, इंडिया तो वही सिचुएशन है, भी सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एक्सपोनेंशियली. ठीक है. सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. So operating costing is that form of operating costing which applies where standardized services are provided either by undertaking or service center undertaking. So उन्होंने खुद ने कुछ वो सर्विस प्रोवाइड किया रहेगा, नहीं तो अदर इंडस्ट्रीज से थ्रू अगर कुछ सर्विस लिया रहेगा तो वो भी एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है. सर्विस, व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर देन टेंजिबल गुड्स. टेंजिबल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है.
सर्विस दिखता भी नहीं, गुड्स तो भी दिखता है, ये सर्विस दिखता नहीं, वेरी सिली। अगर हम कंपेयर करें, देखो नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस इंटेंजिबल, जो दिखता नहीं सर्विस, टेंजिबल गुड्स फिजिकली दिखते हैं। दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर किलोमीटर, पर आवर, पर कंसल्टेशन, यहाँ पे तो पर यूनिट, पर बैच, पर कॉन्ट्रैक्ट है। मेथड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, यहाँ पे जॉब, प्रोसेस, बैच कोई भी यूज कर सकते हैं। देखो रेल इंडस्ट्री में चलेगा, एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री,